शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज में स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं भाई, हमारे भारत में कैसे स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ किन गुणों वाली महिलाओं को, किन गुणों वाली स्त्रियों को लक्ष्मी रूप माना जाता है, उनमें क्या गुण होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार महिलाओं को अगर हर जगह अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करवानी है तो उसके लिए उनके अंदर कुछ खास गुणों का होना ज़रूरी है और कुछ खास गुणों का होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सफल होने के लिए महिलाओं के पास वो खास गुण नहीं होते हैं, जिसके कारण हर जगह उन्हें उनके दर्जे का मान नहीं मिल पाता है। तो पहला है श्री। श्री मतलब खूबसूरती। यहाँ गीता में इसका अर्थ शारीरिक खूबसूरती नहीं है, जिसे महिलाएं क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि लगाकर बनाए रखती हैं। श्री प्राकृतिक खूबसूरती है, जिसे संस्कृत में वर्चास कहा जाता है। चेहरे पर वर्चास सही मार्ग अपना कर लाया जाता है, जो मानसिक तौर पर शुद्ध और पवित्र, ज्ञानवान, तपस्वी, परमात्मा के प्रति समर्पित और उसमें पूर्ण विश्वास रखने वाली, बेदाग चरित्र वाली, विनम्र, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क, निस्वार्थ, अच्छी तरह से अनुशासित और घर पर अनुशासन बनाए रखने वाली, सभी पारिवारिक सदस्यों से प्रेम प्राप्त करने वाली, आदरणीय तथा अपने गुणों के कारण सम्मान प्राप्त करने वाली, अच्छी सलाह देने के कारण जिसे सुना जाता है, मनोविज्ञान को जानने वाली और बच्चों का इस तरह से लालन पोषण करने वाली ताकि वे मानसिक, वित्तीय के साथ साथ नैतिक क्षेत्र में लगातार प्रगति करें। तो एक गुण हुआ। दूसरा गुण जो उनमें होना चाहिए वो होना चाहिए विनम्रता और दया। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री में दया और विनम्रता होना चाहिए। इन गुणों वाली स्त्री समाज को एक नई दिशा देने में सफल होती है। चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता का भाव होता है, उनका हर जगह सम्मान होता है, हर जगह उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो इस भाव वाली स्त्रियां अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेती हैं और सभी के प्रति करुणा का भाव रखती है। उसके बाद वाक। जो महिला चाहती है कि परमात्मा उससे प्रेम करें, उसे खुद को इस तरह विकसित करना होगा जिससे कि वो जिससे भी मिले, चाहे 1 मिनट के लिए, उसके व्यवहार, आचरण तथा रवैये से प्रेम करने लगे। वेदों के अनुसार उसे यद्रदामी मधुमत तद्रदामी की आदत बनानी चाहिए, अर्थात जो भी बोलूंगी उसमें शहद घुला हुआ होगा। जिह्वा, हमारी जो जीभ है, किसी व्यक्ति को मारने या जीवित रखने में सक्षम होती है। इसमें हड्डी नहीं होती और अत्यंत लचकदार होती है। तो इसका इस्तेमाल किसी पर गुस्सा निकालने के साथ साथ ढाढ़स बांधने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उनके पास होना चाहिए, वो है स्मृति, यानी कि यादाश्त। हमें पता होना चाहिए कि क्या याद रखना है और क्या नहीं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि चोट पहुंचाने वाले शब्द तथा घटनाओं को भुला पाना बड़ा कठिन होता है, मगर कुछ पल के लिए सोचें कि उन्हें याद रखने का क्या लाभ है। वे बार बार आपको चोट पहुंचाएंगे तथा आपके मन को कमजोर करेंगे। तो यदि आप इन्हें अपने मन में संग्रह करेंगी तो ये आपको मार देंगी। इसलिए अपने ही भले के लिए ऐसी चीजें याद न रखें जो आपको आघात पहुंचाती हो। तो ये उनके अंदर ये गुण होना चाहिए जिसे आप क्षमा भी कह सकते हो। फिर है धर्म का पालन। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धर्म का पालन करती हैं, सफलता सदैव उनके कदम चूमती है। लोग ऐसी महिलाओं के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। धर्म का पालन करने वाली स्त्री
हर तरह से सही और गलत का सही सही अंदाज़ा लगाने में दक्ष होती हैं। समाज को मजबूत बनाने में इन महिलाओं का अहम भूमिका होता है। फिर है मेघा, मतलब बुद्धि। बुद्धि एक ऐसी साधारण प्रवृत्ति है जो जानवरों तक में पाई जाती है। बुद्धि से श्रेष्ठ है घी, धी कहते हैं, जो ज्ञान, कर्म, चिंतन, समीक्षा और अनुभव का परिणाम है। मगर फिर भी मेघा श्रेष्ठ है। ये एक ऐसी समझ है जो किसी व्यक्ति को खुद को समझने में सक्षम बनाती है, और जब उसे अपनी खुद की अनुभूति हो जाती है तो वो अन्य के मन को समझने में भी सक्षम हो जाती है। तो ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। और उसके बाद है धन का संरक्षण। जो महिलाएं धन को बचा बचा कर रखती हैं, धन का संचय करती हैं, वो स्त्रियां अपने घर के लिए मां लक्ष्मी स्वरूप होती है, क्योंकि घर के बुरे समय में वो अपने घर की रक्षा करती हैं। बेफजूल में धन खर्चा ना करना उनकी पहली निशानी होती है। तो चाणक्य ने धन को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि विपत्ति के समय धन ही सच्चा मित्र होता है, इसलिए धन का बचत करना चाहिए। इसके बाद एक रीति, महिलाओं में सहनशीलता, बहादुरी, हिम्मत और उत्साह होना जरूरी है। जिसके पास ये गुण होता है वो कभी भी कोई काम हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं करता है या करती है। वो धैर्यपूर्वक तथा ठंडे दिमाग से काम लेती है। और फिर एक आखिरी क्वालिटी जो स्त्रियों में होना चाहिए वो है क्षमा, सहनशीलता तथा माफ कर देना, जो माफ करने लायक चीजें हैं। जब कोई हमारे पास आता है और बेवकूफ़ी भरी बातें करता है तथा हम उसके दुर्व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसे सहन करते हैं। हम बिना उत्तेजित होते हुए शांतिपूर्ण शब्दों को सुनते हैं, और जब वो रुकती है या रुकता है तो बस इतना ही कह देते हैं, ठीक है, तुम्हारी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली, परमात्मा तुम्हारा भला करे। तो उत्तर हमें ठंडा और शांत रखता है और कभी भी उसके शिकार नहीं बनते हैं। ग्रंथ कहते हैं कि जिस स्त्री के पास या जिस व्यक्ति के पास क्षमा का अधिकार होता है वो कभी भी शत्रु के द्वारा घायल नहीं होता। ये सभी मानसिक बीमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ बचाव दवा है। जब हम सहन करते हैं तो वास्तव में हम माफ करते हैं। तो ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी समान होती हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।